संख्या का मान होता है, तो क्या होता है इसका मान होता है आपको बताना है, या 6.023 10 की घाते 22, या होता है आपका 6.03023 इंटू 10 टू दी पावर 23, या सी ऑप्शन है आपका 6.23 इंटू 10 टू दी पावर 24, या 6.003 इंटू 10 टू दी पावर 25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बिल्कुल सही आप है, सही बता रहे हैं कि बी ऑप्शन आपका सही है। 6.0023 10 टू दी पावर 23 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक होती है, प्रकाश वर्ष होती है, एम्पियर होती है, धारा होती है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल पारसेक होती है। क्या होती है, पारसेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष क्या कितना होता है कि 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर, या 9.646 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, या 9.46 इंटू 10 10 18 मीटर, या 9.06 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन पे आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। 0.0242, या 2642, या 0.1642, या 0.2442, या 0.2341। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। आपको बी ऑप्शन पे जा रहे हैं कि आपका 0.2642 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक फर्मी में कितने मीटर होता है। 10 की घाते -12 मीटर, या 10 की घाते -15 मीटर, 10 की घाते -18 मीटर, या 10 की घाते -10 मीटर। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉगरिथम, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं, तो कौन होते हैं, रिचर्ड डे हैं, बाटलर हैं, जॉन नेपियर हैं, सो सो बोर्ड शो है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बताइए, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, आप सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, नो जॉन नेपियर, तो उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है कि एडिसन है, कि न्यूटन है, कि मैक्स प्लान है, या कुलम्ब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर, हाँ आप सही बता रहे हैं, मैक प्लांक बिल्कुल करेक्ट है। जो भी ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया, आप अपना आंसर सुधार लीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन, या मेगाफोन। तो हाइड्रोमीटर हो नहीं सकता आपका, हाइड्रोफोन हो नहीं सकता, और मेगाफोन हो नहीं सकता। अब आपका बिल्कुल सही बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक एंगस्ट्राम मात्रक बराबर होता है 10 की घाते -8 10 मीटर, 10 की घाते -8 मीटर, या 10 की घाते -8 मीटर सेंटीमीटर, या 10 की घाते -10 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पृथ्वी के उपग्रह का अक्षीय वेग निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह पर, या उपग्रह के द्रव्यमान पर, या आपका पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर, या सूर्य से उसकी दूरी पर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका कक्षा की त्रिज्या पर आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है गाइस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है, जो घड़ी की चाबी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा भरी जाती है। तो गतिज ऊर्जा, या दाब ऊर्जा, या स्थिति ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो घड़ी की सुई होती है उसमें स्थिर ऊर्जा होती है, और जो हमारे जो गद्दा होते हैं उनमें भी हमारी स्थिर ऊर्जा होती है। तो गाइस इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान
होता है तो क्या होता है, 50% बढ़ जाएगा या 50% घट जाएगा, आप 125% बढ़ जाएगा, 125 घट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर 125% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्या अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं, सभी माध्यम में हो सकती हैं, या ठोस में हो सकती हैं, या द्रव में, या गैस में। तो इसका आंसर आपको बताना है कि किस माध्यम में जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अनुदैर्ध्य तरंगें तो सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं दोस्तों। आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसके अनुसार सभी माध्यम में हो सकती हैं। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। अब ये क्वेश्चन अभी पूछा कि अनुदैर्ध्य, अब पूछ लिया कि अनुप्रस्थ, तो आपका पानी में, लोहा में, हवा में, पारा में, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो अनुप्रस्थ होती हैं वो हवा में होती हैं गाइस, किस में होती हैं, आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हवा में उत्पन्न होती हैं। और अनुदैर्ध्य पूछा जाए तो सभी माध्यम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, या प्रत्यावस्था गुणांक कहलाता है, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, या आपका जड़त्व अनुग्रहण कहलाता है, या पिलांका नियंत्रक कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल आप जिस ऑप्शन पे, ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, प्रत्यावस्था गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी किस पर आधारित होती है, न्यूटन के प्रथम नियम पर, या आर्किमिडीज के नियम के प्रथम नियम के अनुपात पर, या पास्कल के नियम पर, या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो पनडुब्बी होती है वो किसके, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है जबकि नदी में तैरना कठिन होता है, ये आपको बताना है। समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, या समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आप डी ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ना कि ये हो सकता है कि समुद्र का पानी काफी दूर तक फैला रहता है, ये नहीं है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरंग तरंग अवश्य यानी अपशब्द को मतलब वो जो सुनने वाली अपशब्द कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। हम बता रहे हैं कि कौन सी अपशब्द को मतलब क्या होता है। अपशब्द का मतलब होता है जो सुनी ना जा सके उसे कहते हैं अपशब्द, या उपशब्द बड़ी होती है, अपशब्द छोटी होती है। तो जी सबसे छोटा आंसर क्या होना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज से कम। जब तरंगें 20 हर्ट्ज से कम होती हैं तो हम सुन नहीं पाते। इनकी माध्यम की प्रवृत्ति कितनी होती है, हम कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस, आपको आ गया होगा, इसका डी ऑप्शन है। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कैसा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आधा हो जाएगा, या 2 गुना हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या 4 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 4 गुना हो जाएगा या आधा रह जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल गाइस, आप ए ऑप्शन पे जा रहे हैं तो आधा रह जाएगा, आधा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगे हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ध्वनि तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो सभी माध्यम में होती हैं। हम फिर से आपको रिवाइज करा रहे हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो वो केवल हवा में ही उत्पन्न होती हैं। इसका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन हमारा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, कैसी होती है, आधी होती है, या 2 गुनी होती है, या 3 गुनी, या चौथाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होती है। इसकी जो दूरी होती है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, वो आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसकी जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है गाइस, आधी होती है, आधी होती है, 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त, आप बता रहे हैं।
इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल दर्पण, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, या काल्पनिक सीधा, या काल्पनिक उल्टा। ये करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है आप बताइएगा। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पहले बता सकते हैं। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या, आपका सी ऑप्शन आपका सही है। काल्पनिक सीधा होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक सीधा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है जो ध्वनि तरंग होती है, वो हमने बताया था आपको कैसी होती है ध्वनि तरंगे, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, सॉरी गाइस, अनुदैर्घ्य तरंग होती है ध्वनि तरंग, और प्रकाश तरंग होती है जो अनुप्रस्थ तरंग होती है। जी कौन सा है, अनुप्रस्थ तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है ध्वनि तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है, या विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, या पराबैंगनी तरंग का, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल गाइस आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन हमने बताया कि अनुप्रस्थ तरंग होती है। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदेशक लेंस होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या उभयोतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। भाई गाइस आपका करेक्ट आंसर है अवतल लेंस हो नहीं सकता। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस लगा रहता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई बराबर एमसी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने, या एनरिको फर्मी ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, थोड़ा हम जूम ज्यादा कर दिया था तो दिख नहीं रहा था। इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर आइंस्टीन आपका सही है। आप ऑप्शन सही बी पे जा रहे हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ई बराबर एम सी टू यानी बैग का प्रतिपादन किसने, आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है तो यूरेनियम में, या प्लूटोनियम में, या पोलिनियम में, या रेडियम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फ्यूज के पदार्थ का बना होना चाहिए। तो जो फ्यूज पदार्थ होता है वो किसका बना होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध का, निम्न गलनांक का, उच्च न्यायता का, निम्नता का, या उच्च गलनांक का। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका सही है, निम्न गलनांक का। क्या गाइस, निम्न गलनांक का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, एक्स किरणों की, वाई किरणों की, पराबैंगनी किरणों की, अवरक्त किरणों की। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल गाइस अवरक्त किरणों की आवृत्ति होती है जो सबसे ज्यादा होती है, अधिकतम होती है किसकी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो ऊर्जा का क्षय कम कैसे होता है, इसका आंसर आपको बताना है कि दृष्टि धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सी, जो ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, और बी ऑप्शन वाले को गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय पेड़ पर, विद्युत चुंबकीय पेड़ पर, सौर पेड़ पर, या चुंबकीय पेड़ पर, या सौ पेड़ पर, या अन्योन पेड़ पर। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। चुंबकीय पेड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। जो हम घर में जो बिजली चलाते हैं वो किस क्रम में जोड़ते हैं, अर्थात इस एक क्वेश्चन का ये आंसर बताना है। तो मिश्रित क्रम में या निश्चित में, इनमें से निश्चित नहीं किया जा सकता। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं गाइस। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो गाइस जो हमारी लाइट होती है वो ज्यादा खा जाएगी, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कोई बल्ब पहले गल जाएगा तो अगर समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ें तो इसका आंसर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, चालन से, संवहन से, विकिरण से, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 32 का क्या है, आपको सी ऑप्शन आप, विकिरण बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम संभवतः ताप है। तो न्यूनतम संभवतः ताप क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। ऑप्शन आपका -273 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती, कम होती, ज्यादा होती, अपरिवर्तित रहती, आधी होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, बिल्कुल सही है, दिन की अवधि कम होती। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, कम हो जाती। तो क्या होता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, वायुमंडल, कोरोना या प्रभात मंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल कोरोना दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है, कोरोना। गाइस ये वायरस नहीं है, जो सूर्य, जो वायरस नहीं है कि जो आप समझो कि ये वायरस है, ये सूर्य के जो छोटा सा कोना दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण होता है, तब कोरोना उसी को नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन। हमने कहा था 35 प्लस क्वेश्चन कराते हैं, या हम 40 क्वेश्चन, या 35 से आगे ही क्वेश्चन कराते हैं, 40-42 तक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, या वायु से जल में जाए, या जल से, या कांच से जल में वायु में जाए, या जल से वायु में जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या, बिल्कुल कांच से वायु में जाए तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। क्या हो जाए, परावर्तन अर्थात उसका परिवर्तन हो सकता है। बी आपका सी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, कांच से वायु में जाए। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। तो गाइस अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो डालें या लाइव आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। जो जैन साथियों, हम आपके लिए और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए, ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जैन साथियों।